हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होंगे। मेडिकल साइंस जैसे जैसे तरक्की कर रहा है, इंसान प्रॉब्लम्स में फंसता ही जा रहा है। ये सिर्फ मेडिकल साइंस की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एक चीज़ की प्रॉब्लम है। जैसे जैसे तरक्की कर रहे हैं लोग, वैसे वैसे लोग कमज़ोर हो रहे हैं, लोगों में प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। चाहे वो मोबाइल का आविष्कार हो या किसी चीज़ का आविष्कार हो, क्योंकि जब कैलकुलेटर्स नहीं होते थे, मोबाइल हर एक के हाथ में नहीं होता था, तो सबको नंबर से याद रहते थे। अब वो आने से मेमोरी कम हो गई है और एक भी नंबर याद नहीं रह पाता। लेकिन जब मोबाइल नहीं था तो लोगों को पूरी डायरेक्टरी याद रहती थी, हर रिश्तेदार का नंबर याद होता था, वो उसका जो एसटीडी कोड रहता था उसके साथ में याद रहता था। लेकिन अभी वो वैसा नहीं है। ठीक उसी तरह से मेडिकल साइंस ने जैसे जैसे तरक्की की है, प्रॉब्लम्स ही बढ़ी है। जैसे कि आपने पिछले 2 साल देखे होंगे कि जिस तरह से लोगों ने जान गंवाई है कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से। ये इम्यून सिस्टम वीक हुआ कैसे? वीक हुआ तो हुआ, साथ में गलत दवाओं की वजह से प्रॉब्लम्स ही उन्होंने क्रिएट की है। तो आज का विषय शुरू करते हैं। महिलाएं, अक्सर आपने देखा होगा हर एक के घर में ये होता है, मोस्ट ऑफ लोगों में होता है कि पीरियड्स को डिले करने के लिए टैबलेट्स खाई जाती हैं, पीरियड्स को अर्ली लाने के लिए टैबलेट्स खाई जाती हैं। कारण बहुत से होते हैं। धार्मिक कारण, किसी को हवन में बैठना है, किसी में को पूजा में बैठना है, किसी को और कोई प्रॉब्लम है। धार्मिक कार्यों की वजह से लोग पीरियड्स को डिले कर लेते हैं। वो करने के लिए गोली खा लेते हैं। मेडिकल शॉप जाते हैं, वहाँ पे बोलते हैं कि हमें पीरियड्स को डिले करना है, गोली दीजिए। वो दे देते हैं, आप खा लेते हैं और खाने के साथ साथ आप अपने पीरियड्स को डिले कर लेते हैं। उसी तरह से अर्ली लाने के लिए भी टैबलेट्स हैं, वो भी टैबलेट खा लेते हैं। धार्मिक कारणों की वजह से भी होता है। और साथ साथ में जैसे कि बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, कहीं जाना है, कहीं घूमने जाना है और वो पीरियड में आप पीरियड्स को नहीं चाहते, तो ऐसे में आप एक तो अर्ली टाइम के पहले लाना चाहते हैं या फिर वो टूर होने के बाद लाना चाहते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, जब ये दवाई नहीं थी तो तब क्या था? मेडिकल साइंस के हिसाब से जब आप ऐसा करते हैं, पीरियड्स को डिले करते हैं या फिर पीरियड्स को अर्ली लाते हैं, तो आप कुदरत के नियमों के खिलाफ जाते हैं। ये आपको नेचर ने दिया हुआ गिफ्ट है, इसे गंदा ना समझे। सबसे पहली बात, ये गंदा नहीं है। जिसकी पीरियड्स बंद हो जाते हैं, आप उनको पूछिए कि क्या हाल होते हैं। पूरा जो यंग फेज़ है, आप चिंता में बिता देती है जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं। जिनके पीरियड डिले हो जाते हैं 1-2 महीना, उनको पूछिए कैसा लगता है। ये जो पीरियड डिले होना, अर्ली मेनोपॉज, प्री मैच्योर मेनोपॉज, ये सारी की सारी चीज़ें आने की जो कुछ वजह होती है, उसमें मुख्य वजह ये भी होती है कि आपने कभी ना कभी टैबलेट्स वो खाई है। जब ये आप टैबलेट्स का सेवन करते हैं तो आप अपने हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देते हैं, वो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब कर देते हैं। इससे होता कैसा है कि जो आपके ग्लैंड्स हैं वो धीरे धीरे वर्क करना बंद कर देते हैं। क्योंकि आप ज़बरदस्ती अगर किसी से काम करवा लो, एक बात बताता हूँ आपको, किसी को ज़बरदस्ती हंटर लगा के काम करवा दो तो वो नेचुरली काम करना भूल जाएगा। जब तक उसको हंटर पड़ेगा नहीं, तब तक वो काम नहीं करेगा। तो इसी तरह से आप डिपेंडेंट हो जाएंगे। लेकिन एक समय के बाद वो गोलियां भी काम करना बंद कर देंगी और आपके जो पीरियड्स है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, आना बंद हो जाएंगे। हो सकता है कई सालों के अंदर वो बंद भी हो जाए। और ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें बहुत अर्ली स्टेज में, बहुत कम उम्र में महिलाओं के पीरियड्स बंद हो जाते हैं। जब आप ये गोली का सेवन करते हैं तो ऑब्वियसली आपने नेचर के एक काम में दखल दिया है। नेचर के काम में दखल, चाहे वो पेड़ों को काटना हो, चाहे वो लकड़ी जलाना हो, चाहे वो पानी का एक्सेस यूज़ हो, चाहे वो इस तरह की गोलियां खाना हो, वो नुकसान ही देता है। नेचर से आप नहीं खेल सकते। आपको कुदरत ने अच्छा शरीर दिया है, शरीर के लिए कुछ सिस्टम बना के दिया है, जो सिस्टम आपको फॉलो करना चाहिए, आपको उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन आप करते क्या है, उसे गंदा समझ के गोली खा लेते हैं, उसे डिले करते हैं या फिर उसे अर्ली ये कर देते हैं। ये चीज़ महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इस तरह की चीज़ें करना शुरू कर दिया है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपने प्रॉब्लम जनरेट कर दी है। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैंने एक आध बार लिया है, लेकिन वो एक आध बार जैसे जहर है,
वो एक बार लीजिए या 10 बार लीजिए, जहर जहर है। उसको जितना हिस्सा काम, जैसे कि 10 गोलियां मिलकर जो काम करने वाली है, तो एक गोली ने तो कुछ तो काम किया होगा, हर एक गोली का कुछ तो काम होगा। तो आपने वो डिस्टर्ब कर दिया, आपने अपने शरीर में टॉक्सिन्स डाल दिए और फिर भुगतना पड़ता है आपको ही, महिलाओं को। पीरियड इम्बैलेंस हो जाते हैं, टाइम निकल जाता है। मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि डॉक्टर हमारे बहुत कम एज में पीरियड्स बंद हो गए, डिले हो गए, क्या करें? तो उसके कारण ढूंढिए, कहीं आपने गोलियां तो नहीं खाई। बहुत सी ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है जो खा के पीरियड्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, अनसेफ सेक्स करते हैं, साथ में वो गोली खा लेते हैं, पीरियड्स बंद हो जाते हैं। तो ये गोलियां सही नहीं है। कुदरत के काम में दखल अंदाजी ठीक नहीं होती, उससे नुकसान ही होता है। अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं तो अभी बंद कर दीजिए। पूजा में बैठना है, गोली खा ली, बॉयफ्रेंड को मिलना है, गोली खा ली, हस्बैंड के साथ टूर पे जाना है, गोली खा ली, ये बिल्कुल गलत है। वो एक गोली आपको बहुत नुकसान करेगी। इसके कई सारे और साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जैसे कि आपको पीठ में दर्द रहना शुरू हो जाता है, आपको माइग्रेन की तकलीफ़ शुरू हो जाती है, आपको खून की कमी होना शुरू हो जाता है, साथ साथ में आपको थकान आती है, आपको में एनर्जी की कमी, थकान, ये सारी चीज़ें एक साथ ही आती है। भूख का कम लगना, कुछ लोगों में भूख बढ़ जाना, एक्सेस वेट गेन कर जाना, एक्सेस वेट गेन करना, पिंपल्स आना, वजाइना है, जो योनि है वहाँ से दुर्गंध आना, सफ़ेद पानी, ये सारी चीज़ें एक साथ कनेक्टेड हैं। आपको कुछ ना कुछ सिम्टम्स इसमें से दिख ही जाएंगे। ये गोलियां खाने के ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो आपको बचना चाहिए। माना कि जब वो गोली खाते हैं आपका पीरियड डिले हो जाता है या फिर अर्ली आ जाता है, आपका काम निकल जाता है, लेकिन आपको ये लाइफ जीना है या सिर्फ टाइम पास करना है? टाइम पास करना है तो फिर जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन आप टाइम पास भी अपनी जान की कीमत पे नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बोला है कि ये सारी की सारी हेल्थ इश्यूज़ बहुत बड़ी बन जाती है, क्रिटिकल बन जाती है, और उसे क्योर करना बहुत तकलीफ़देह काम हो सकता है, बहुत टेंशन वाला हो सकता है, आपको बहुत समय भी लग सकता है इसे क्योर करने में, और बहुत सी चीज़ों में वो ठीक होता भी नहीं है। तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा। तो आइंदा जब भी आपको किसी धार्मिक कार्य में जाना हो, या फिर कोई आपकी डेट हो, या फिर कोई प्रोग्राम बना हो, वो रोक दीजिए, लेकिन गोली मत खाइए। आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। ये जानकारी आप अपने दोस्तों, यारों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।